नमस्कार। कहानी बाबा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज दिन थोड़ा खुला है, थोड़ा मौसम भी बढ़िया हुआ है। हमारे यहाँ ठंडी से थोड़ी राहत मिली है। दैट्स वाई आई एम लुकिंग एट टी शर्ट। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं फिर से तेजस्वी यादव की और उनके पार्टी की। बिकॉज बिहार में जो परिस्थितियां हैं, बिहार में जो अभी वातावरण चल रहा है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर कि क्या अभी खेला होगा या अभी खेला होना बाकी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो अब राजद है वो लालू प्रसाद यादव की राजद नहीं है। ये राजद अब तेजस्वी यादव की राजद है, जो कि लालू यादव के राजद से काफी डिफरेंट है। आपने ये देखा होगा पिछले कई दिनों से, या तो तेजस्वी यादव हो या फिर उनके सपोर्टर्स हो, उनके प्रवक्ता हो या उनके नेता हो, छुट भइयों को छोड़ दो आप, जो छुट भइयों नेता को छोड़ दो आप, तो जो उनके स्टैंडर्ड नेता हैं या स्टैंडर्ड प्रवक्ता हैं जो पार्टी से के पोस्ट पे हैं, उन लोगों ने कुछ भी अलग सलग बयान नहीं दिया है कभी नीतीश कुमार के लिए, और ना ही खुद अपने तेजस्वी यादव ने। बिल्कुल उलट, राजद के बिल्कुल उलट। राजद का ये माना जाता था कि जैसे ही कुछ गलत हो, जैसे उनके साथ कुछ हो, वो अनाप शनाप बोलने लगते थे लोग। उनके यहाँ थे भी बोलने वाले अनाप शनाप लोग। लेकिन अभी जिसको भी आप देख रहे हैं वो बहुत ही तरीके से एक ढर्रे पे, एक पार्टी की लाइन पे बोल रहा है। वो इन सब की एक ही लाइन है और ये सब एक ही चीज को भुनाना चाह रहे हैं, दैट इज अ रोजगार। बिहार में जो या टीचर की वैकेंसी हो या कोई भी वैकेंसीज हो, उसको भुनाना है। तेजस्वी यादव भी 2024 का चुनाव नहीं देख रहे हैं। उनके भी दिमाग में उनको भी पता है, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर वो काफी मैच्योर हो चुके हैं पहले से। उन्हें भी पता है 2024 में मेरे लिए कुछ रखा नहीं है। एक आध दो सीटें मैं ले भी आऊं तो उससे मेरा कोई फायदा होने वाला है नहीं। मेरा कोई सेंट्रल के सरकार में एक एमपी ही पहुंच जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पिछली बार तो 0 एमपी थे हमारे, बहुत ज्यादा तो 1 सीट जीत लूंगा। लेकिन नीतीश जी के साथ आने से वो भी धूमिल हो गई है। तेजस्वी की प्लानिंग 2025 का विधानसभा चुनाव है और वो इस 2025 की तैयारी में लगे हैं कि वो पूरी सिंपैथी वोट, वो इस बात को साबित कर दें कि नीतीश कुमार ने बेवजह मुझे धोखा दिया। और नीतीश कुमार की पार्टी के बयानों से ऐसा लग भी रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में कोई ऐसा बयान नहीं आ पा रहा है जिसे आप बिल्कुल मैच कर सकें कि राजद ने कुछ गलत किया जिससे आप धोखा आपने दिया। पूरी जदयू की स्थिति किंग करता विमूढ़ वाली हो गई है। वो बार बार एक चीज पे स्टिक है, दैट इज फॉर द कांग्रेस। तो जवाब इनका है कि अगर आपकी प्रॉब्लम कांग्रेस से थी तो आप इंडिया गठबंधन से निकल सकते थे, राजद को आपने क्यों छोड़ा। और ये जो बातें हैं ना, जो लालू यादव की आरजेडी थी उसमें थेथराई होता था, यहां थेथराई नहीं होती है, तर्कों पे बातें की जा रही है। और तर्क में जदयू पीछे हटते हुए दिख रही है, आरजेडी आगे हुए दिख रही है। पब्लिक का अगर ओपिनियन कहें, पब्लिक की सहानुभूति कहें, तो अभी तो तेजस्वी के साथ है। क्या ये 2025 तक कंटिन्यू रख पाएंगे ये लोग? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 तक तेजस्वी क्या इस बात को कंटिन्यू रख पाएंगे। मुझे लगता है तेजस्वी में वो काबिलियत है। तेजस्वी ने जो प्लानिंग बनाई है वो 2025 के लिए ही बनाई है। वो जनता के बीच में जाएंगे। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा,
लोकसभा चुनाव में भी बातें तो वो वही करेंगे कि मुझे धोखा दिया गया, वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार की जनता थोड़ी पॉलिटिकली करेक्ट है, उसे पता है कि हमें वोट सेंट्रल के लिए देना है, न कि स्टेट के लिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था प्रशांत किशोर जी का। उन्होंने कहा कि राजद ने हमारे ऊपर नीतीश कुमार को थोपा है जिस तरह कांग्रेस ने हमें लालू यादव थोपा था। बीजेपी की इस चाल से प्रशांत किशोर भी खासे विचलित दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी प्रॉब्लम अब 2024 में, उन्हें लग रहा था कि 2024 में एक आध सीट में कहीं से निकाल ले जाऊंगा, और 2025 की तैयारी तो वो कर ही रहे हैं। तो अब लग रहा है कि जदयू बीजेपी मिलकर अगर सशक्त हो जाती है और एक पार्टी बन जाती है आरजेडी, पहले तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना थी, या बीजेपी अलग होती तो कहीं से का 2-4 सीट विधानसभा में निकाल ले जाते। लेकिन आरजेडी का जो सहानुभूति है, आरजेडी के साथ जो लोगों की सहानुभूति है, अगर वो कंटिन्यू रह गई तो शायद पीके को भी बहुत परेशानी होगी। लेकिन पीके की बात हम बाद में करेंगे। एक इंसिडेंट हमें याद आ गया, इसलिए मैंने किया। पीके के लिए मेरे पास में एक पूरा एपिसोड है, मैं वो बताऊंगा आपको। आरजेडी में एक बार भी मैंने कोई पिछले गत 1.5-2 सालों में, आप तेजस्वी यादव के भाई को छोड़ दें, तेज प्रताप यादव को, तो तेजस्वी यादव जो मुखर रूप से बोलते हैं, उन्होंने कभी कोई गलत बयानबाजी भी नहीं की। उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है ये 1.5 सालों में। उन्होंने दिखाया है कि मैं भविष्य का लीडर हूं बिहार का, और मैं अपने पिताजी की तरह केवल सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। ये चीजें उन्होंने दिखाई है। और ये जो वाकया हुआ है नीतीश कुमार के छोड़ के जाने का, इसी को वो खेला कह रहे हैं। ये राहुल गांधी की भीड़ को खेला नहीं। राहुल गांधी की भीड़ पूर्णिया किशनगंज में नहीं होगी तो कहां होगी? किशनगंज जो अकेली सीट उन्होंने जीती है, किशनगंज और पूर्णिया की दूरी कितनी है? और वैसे भी पूर्णिया में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है। पूर्णिया में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पूर्णिया में भी ज्यादा है। और किशनगंज तो खैर है ही बहुल इस्लाम बहुल एरिया है। तो अगर राहुल गांधी की सभा में भीड़ अगर पूर्णिया किशनगंज अररिया में नहीं होगी तो फिर कहां होगी बिहार में? पटना में तो होगी नहीं। इसीलिए जानबूझ के उनकी यात्रा का रूट भी वैसे ही बनाया गया है, रूट मैप भी वैसे ही बनाया गया है। नीतीश कुमार के खिसकने से एक प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया गठबंधन में, वो यूपी में भी डेंट मारेंगे, क्योंकि यूपी का भी कुछ पार्ट है जहां पर कुर्मी बहुल एरिया है। लेकिन जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तेजस्वी यादव 2025 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वो 2024 में इंटरेस्टेड नहीं है। 2024 का प्रचार भी उनका 2025 के लिए ही होगा। और ये ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो तो चलती रहेगी, वो तो हमेशा से चलती रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम के लिए अगर वो दोषी हैं तो जेल जाएंगे, नहीं दोषी हैं तो बरी होंगे। लेकिन मैं तेजस्वी यादव में बिहार के भविष्य के नेता के रूप में देखता हूं उनको, क्योंकि उनकी उम्र अभी काफ़ी कम है। बिहार में जो भी नेता है सब 50+ हैं, 50-52 प्लस हैं, अभी यंग चैप हैं ये, और इनके पास अभी बहुत समय है। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा विश्लेषण तेजस्वी यादव की तैयारी को लेकर के। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कृपया कमेंट में जानकारी दें। नमस्कार।